नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो डेली रोजगार विद विवेक, जहां पे आपको रोजाना सुबह 10 बजे एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। जी हां, हर रोज सुबह 10 बजे आपको एक नई सरकारी नौकरी के बारे में बताते हैं। और सिर्फ एक ही नहीं, मैं आपको रोजाना दोपहर 3 बजे भी एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूं एग्जाम से हेड चैनल पर। यह भी हमारा ही चैनल है। तो अगर आपने एग्जाम से हेड को सब्सक्राइब ना करा हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाइए और सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो और हर रोज तो नई सरकारी नौकरी के बारे में आपको पता लगे। बाकी चलिए बात करते हैं आज की गवर्नमेंट जॉब की। ये गवर्नमेंट जॉब आपको बहुत पसंद आने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4,500 से भी ज्यादा सीटें हैं। इतनी ज्यादा सीटें यहाँ पे आई है और सभी राज्यों के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एग्जाम भी आपका सिर्फ एक ही होगा, सिंगल एग्जाम है जिसमें कि कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। साथ ही साथ इंग्लिश का एक क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में नहीं दिखेगा क्योंकि इसके सिलेबस में इंग्लिश है ही नहीं। तो जितने बच्चों की इंग्लिश यहाँ पे कमजोर है, वीक है, लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, वो भी अच्छी पे वाली, तो भाई इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला। मेल फीमेल दोनों के लिए जबरदस्त मौका है। तो इस बात पे वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है ताकि मैं और भी ऐसी गवर्नमेंट जॉब लेके आऊं। ठीक है, तो लाइक जरूर करना, अभी की अभी कर दो। और बाकी चलो अब वैकेंसी के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की ये जो भर्ती है ना, ये है आपकी सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर का नाम तो आपने सुना ही होगा, कितनी अच्छी पोस्ट होती है। और अभी कुछ दिन पहले, शायद 1-2 दिन पहले ही, मैं आपके लिए सब इंस्पेक्टर की एक और वैकेंसी लाया था, लेकिन उसमें 1,000 से ज्यादा सीटें थी। बट यहाँ पे 4,500 से ज्यादा सीटें हैं, है ना? तो ये उससे भी अच्छा मौका है। आप यहाँ पे देख सकते हो इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें, इसके आवेदन 12 अगस्त से स्टार्ट हो भी चुके हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 11 सितंबर। हालांकि मैं आपको बता दूं, 11 सितंबर का इंतजार मत करना क्योंकि कई बार ज्यादातर बच्चे लास्ट डेट को फॉर्म भरते हैं तो वेबसाइट अच्छे से चलती नहीं है और कई बार फॉर्म भरने में दिक्कत भी आती है। तो अगर ऐसी चीजों से बचना है ना, तो पहले ही फॉर्म को भर दिया करो। ठीक है, टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 4543 यानी 4543 आपकी टोटल सीट्स यहाँ पे आ रखी है। एंड बात करें कि आपका एग्जाम कब होगा, तो वैसे सारी चीज यहाँ पे बता दी है, लेकिन एग्जाम की डेट नहीं बताई है। बट मैं आपको बता दूं कि जब भी यहाँ पे आपका एग्जाम होगा उससे पहले एडमिट कार्ड आएगा। तो यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज होते ही आपके पास मेल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है, इस दिन यहाँ पे आपको एग्जाम देने जाना है। ठीक है, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, आपको ध्यान देना है अपनी तैयारी पे। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन यहाँ पे बहुत सिंपल मांगी है। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट सब इंस्पेक्टर बन सकता है। मैं आपको बता दूं कि सब इंस्पेक्टर में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पोस्ट आई है जिसका नाम है प्लेटून कमांडर। इसमें फीमेल अप्लाई नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ मेल करेंगे। और याद रखना, मैंने बोला है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, बाकी आपकी कितनी भी परसेंटेज हो ग्रेजुएशन में उससे फर्क ही नहीं पड़ता। आप बस पास है, ग्रेजुएट हो चुके हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी बता दूं कि जितने बच्चे यहाँ पे फाइनल ईयर में हैं या फिर फाइनल सेमेस्टर में हैं, वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है ना, आप कंप्लीट ग्रेजुएट होने चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी कि पे की। तो पे आप यहाँ पे देख सकते हो एज पर लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है, यानी कि लगभग इतना आपका रहेगा। तो काफी अच्छा है भाई, ग्रेजुएट होके इतना पे और क्या चाहिए। सब इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट, शरीर पे वर्दी, अब इससे अच्छा भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं एज लिमिट के बारे में, और ध्यान आपको ये देना है कि एज काउंट कब से हो रही है, इसमें आप गलती मत करना। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1/7/2025 से। आपको ना ये चेक करना है कि भाई 1/7/2025 को मेरी एज कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 21 से 28 साल के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। वैसे खुशखबरी की बात बताऊं, यहाँ पे हर एक बच्चे को रिलैक्सेशन मिलने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे आप सबको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। कैसे? चलिए बताता हूं। देखो, नॉर्मली क्या होता है, जनरल कैटेगरी को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, लेकिन सिर्फ इस बार के लिए 2025 के लिए आप सबको रिलैक्सेशन मिल रहा है, इवन जनरल वालों को भी। यहाँ पे जनरल वालों को मिल रहा है 3 साल का रिलैक्सेशन, यानी ये अप्लाई कर पाएंगे 31 ईयर तक। वहीं पे अगर आप ओबीसी में आते हो तो आपको मिलेगा 5+3 यानी कि टोटल 8 साल का रिलैक्सेशन, और आप अप्लाई कर पाओगे 36 ईयर तक। ऐसी SC ST को भी 5 साल + 3 साल का मिल रहा है, यानी कि टोटल 8 साल का, और ये भी अप्लाई कर पाएंगे 36 ईयर तक। जितने आप पे एक्स सर्विसमैन है मुझे देख रहे हैं, आपको बता दूं एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं।
आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। तो सभी को यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है, किसी को भी नहीं छोड़ा गया, इवन जनरल वालों को भी। हालांकि जनरल वालों को सिर्फ इसी बार के लिए मिल रहा है, तो इस मौके का फायदा आप जरूर उठाना। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। क्योंकि देखो, पे कितना भी अच्छा हो, शरीर पे आपकी वर्दी आएगी, आपके पास पावर आएगी, सबको पता है, लेकिन ये सब कब होगा? जब आपका सिलेक्शन होगा, वरना ये सब बस सपने बन के रह जाएंगे। इसलिए आपको इन सब बातों से ध्यान हटा के सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस पे ध्यान देना है। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होता है। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जब आप एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने जाओगे ना, तो वहां पे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। यानी कि हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे, उनमें से जो भी आपको सही लगेगा उस पर टिक करके आपको आ जाना है। और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, क्योंकि इसके एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। या तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही या कुछ नहीं होंगे, कम तो नहीं होने वाले, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है ना? एग्जाम के अंदर टोटल आपसे 160 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टाइम मिलता है 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का। हर क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का है, 2.5 मार्क्स का। तो 160 क्वेश्चन हो गए 400 मार्क्स के। और वैसे देखो, अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊं तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी से, 40 होते हैं आपके करंट अफेयर और जीके से, 40 होते हैं मैथ के, और लास्ट 40 होते हैं रीजनिंग के। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंग्लिश यहाँ पे नहीं पूछी जाती, और आप देख भी सकते हो इंग्लिश का एक क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में नहीं दिखने वाला। और काफी बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर हमें कितने मार्क्स लाने हैं इसे क्वालिफाई करने के लिए। तो देखो, नोटिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे बोला गया कि आप 40% ओवरऑल ले आओगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। बट मैं बता दूं, ये सब बातें बस काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। 40% पे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। ठीक है? ये सब बस नोटिफिकेशन के कहने की बातें, इस पे आप भरोसा मत करना। यहाँ पे आप ये समझ लो कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो ना, तो आप 400 में से कम 300 मार्क्स लाओगे ना, तब जाके आपके कुछ चांसेस होंगे। जितना 300 के पार रहोगे उतना ज्यादा बेस्ट है। 40% वगैरह मत सोचना, आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। अब बात रही कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, बुक्स भी तो चाहिए होगी। तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे मैंने आपको इस गवर्नमेंट जॉब की बुक का लिंक दे दिया है। उन्हें परचेस करके आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। वो जितनी बुकें हैं ना, वो इसी गवर्नमेंट जॉब के लिए बनाई गई है स्पेशली। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं फिजिकल टेस्ट के बारे में, क्योंकि एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ना आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो यहाँ पे अगर आप मेल हो तो आपको यहाँ पे 28 मिनट के अंदर 4.8 किलोमीटर भाग के दिखाना होगा, और अगर आप फीमेल हो तो आपको 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर भागना है। तो इससे आपने क्या सीखा कि आपको एग्जाम की तो तैयारी करनी है, साथ ही साथ यहाँ पे रनिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। देखो, अगर अभी से करोगे ना तो आराम से हो जाएगा, लेकिन अगर सोचोगे कि पहले एग्जाम दे देता हूं, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद भागना शुरू करूंगा, तो भाई आप लेट हो चुके हो, तब आपको काफी दिक्कत आएगी अगर आप पहले से नहीं भागते आ रहे तो। बाकी चलिए मैं आपको इससे आगे लेके चलता हूं और बाकी जानकारी देता हूं। नेक्स्ट बात करते हैं हाइट की, क्योंकि आप जानते ही हो, चाहे कांस्टेबल की वैकेंसी हो चाहे सब इंस्पेक्टर की, सबके अंदर हाइट तो देखी ही जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आप मेल हो तो आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, और अगर आप एसटी के मेल हो ना तो आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है। ऐसी बात करते हैं फीमेल की, तो अगर आप फीमेल हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, लेकिन अगर आप एसटी की फीमेल हो तो आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, आपकी मिनिमम हाइट है 147 सेंटीमीटर। ठीक है? क्लियर? तो फीमेल की तो बस हाइट देखी जाएगी और कुछ नहीं, लेकिन अगर आप मेल हो तो आपकी हाइट भी देखी जाएगी और चेस्ट भी। ठीक है? यहाँ पे मेल चेस्ट की अगर बात करें तो कम से कम होनी चाहिए 79, और फुलाने के बाद यानी सीना तानने के बाद वो हो जानी चाहिए 84। लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, बिना फुलाए आपकी कम से कम 77 होनी चाहिए, और फुलाने के बाद कम से कम 82। ये सब मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, अगर इससे ज्यादा है तो चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो पहले हाइट वगैरह नाप लेना, उसके बाद इसमें अप्लाई करना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, क्योंकि फॉर्म में अप्लाई करने से पहले फीस का जानना बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है 500, बाकी एससी एसटी की 400। और यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे जितने बच्चे अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, बाहरी राज्य से अप्लाई कर रहे हैं ना, वो सब जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो चाहे आपकी फीस हो, चाहे आपकी एज हो, सब कुछ आपको जनरल कैटेगरी के हिसाब से देखना है, ना कि अपनी रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से। ये मैं बता रहा हूं अदर स्टेट वालों को। ठीक है ना? बाकी चलिए अब मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूं। देखो, अप्लाई करने के लिए आपको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, आप खुद से इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो।
कैसे? सबसे पहले आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले उससे जुड़ जाना। वहां पे आप देखोगे कि आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें दी हुई है। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है? अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो पहला काम होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन करना। चलिए मैं आपको वेबसाइट पे दिखाता हूं कि इसे कैसे करना होता है। तो देखो, अप्लाई लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आना और यहाँ पे आप देखोगे कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, मैंने बताया ही था। तो यहाँ पे क्लिक करना रजिस्टर हेयर पे और अपना रजिस्ट्रेशन करना। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप इनमें से किसी भी मेथड से लॉगिन कर सकते हो और लॉगिन करने के बाद कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। बहुत बेसिक से जानकारी आपसे मांगी होती है, तो आप अपनी 10th की मार्कशीट वगैरह के हिसाब से सारी चीजें फिल कर सकते हो। बाकी कुछ ना समझ आए, कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, लेकिन गलत मत भरना। और बाकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करना हो तो यहाँ से भी क्लिक करके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको वीडियो भी दी है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है। तो एक बार इसे देख लेना और उसके बाद अप्लाई कर देना, ताकि गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाए। तो भाई आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर यूपी की गवर्नमेंट जॉब बताओ, उत्तर प्रदेश की वैकेंसी लाओ। तो फाइनली मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश की वैकेंसी ले आया। ये आपकी जो एसआई की वैकेंसी है ना, ये उत्तर प्रदेश की है। और अभी कुछ दिन पहले मैं राजस्थान की लाया था। हालांकि मैं बता दूं कि इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट वाले भी, बट वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, इस बात का आप ध्यान रखना। बाकी अप्लाई कोई भी कर सकता है, बट जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर ये सब कुछ आपका उत्तर प्रदेश में ही रहेगा। बाकी वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक काम और करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो, ताकि भाई उन्हें भी इतनी अच्छी गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चले। बाकी समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।